एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग, मेरे जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आते, वो भी इस चीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4cc क्या है। 4cc के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, क्यों करना चाहिए, करना इम्पोर्टेंट है नहीं है, क्यों, कैसे, सारी चीज़ें आपको आज मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा फॉर मोर एंड गुड इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉरएवर से रिलेटेड। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, फॉरएवर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से दिए गए नंबर पे आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहाँ पे आपके लिए स्पेशली लिंक्स है कि किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, किस तरीके से हम लोग डिटेल वगैरह करते हैं वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि 4cc क्या है। देखिए, मैं आपको एक आसान भाषा में बताना चाहूँगी कि 4cc आखिरकार क्या है। देखिए, जितने भी FB ओनर होते हैं, जैसे कि मैं FB ओनर, मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, जो लोग भी फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि PC लेवल हो गया, AS हो गया, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये सारे लेवल्स जो होते हैं फॉरएवर में, जो कि फॉरएवर के बारे में जानते हैं उनको ये सब पता होगा कि ये सब लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं, उनको ये सभी चीज़ें अचीव करनी होती हैं। तो जब भी आप किसी लेवल पे होते हैं, मतलब AS से ही आपको, असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही 4cc एक्टिव होना होता है, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं अगर आप एक्टिव होते हैं तो मतलब इन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ कि कंपनी ये देखती है कि आप किस तरीके से, आप किसने हद तक आप एक्टिव होके काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि किसी भी सिटी का आप ले लीजिए, चाहे आप कोई भी सिटी का आप ले लीजिए, उसमें मान लीजिए बहुत मिनिमम अमाउंट में लेकर चलूँगी कि 1 लाख FB ओनर है, 1 लाख लोग उसमें मतलब बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर में। ठीक है, उसमें से 50-60 हज़ार जो लोग हैं वो मतलब 4cc एक्टिव कर रहे हैं, और जो बाकी जो बचे लोग हैं वो 4cc एक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो इसी में से सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन सा कितना एक्टिव है, वर्क करता है। और ये सारी चीज़ें FBO, मतलब जो फॉरएवर जो कंपनी, उनका ये देखने का ये तरीका है, जो मिनिमम मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ती हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते रहो और बिजनेस करते रहो, ज्वाइनिंग करते रहो, मतलब और भी सारी चीज़ें होती हैं, क्राइटेरिया होता है कि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है। अब जैसे कि आपने कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको बिजनेस आप कर तो रहे हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में आपको पता होगा, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। प्रोडक्ट की नॉलेज तभी होगी जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी आप किसी को रिकमेंड कर पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ही रिटेल करने हैं, वो टीम से, आपको खुद से, यही एक बिजनेस है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर में डील करती है। ठीक है, इसका कोई शॉप वगैरह नहीं है। तो ये सब जो क्राइटेरिया होते हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक AS लेवल पे हैं, ठीक है, आपने अपनी डाउन में टीम बनाई, ठीक है, अब आपने जो भी अपना जो लेवल कंप्लीट किया 2cc लेवल, उससे आपको प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट आपने यूज़ करे, ठीक है, आप सामने वाले को भी बोल रहे हो कि आप भी यूज़ करें, तभी आप किसी से शेयर कर पाओगे। आपको जब प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो आपको इसकी जो बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको पता ही नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए 4cc एक्टिव जो लोग करते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, उनको और भी क्राइटेरिया अचीव करने को मिलता है। ठीक है, 4cc की मतलब बेनिफिट्स होते हैं, वो ये होते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेवल अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। टीम के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। अगर आप अकेले ही काम करते रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें टीम की तो ज़रूरत होती है। 4 जो लेवल्स होते हैं उसमें एक सिंगल लेवल होता है AS लेवल, वो आपको अपने पर्सनल ID से करना होता है। बाकी सारे जो लेवल्स होते हैं वो आपको अपनी टीम से करने होते हैं। अब 4cc एक्टिव क्या होता है? ठीक है, 4cc एक्टिव होता है 1+3। ठीक है, 1+3 को आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। 1+3 यानी कि 1cc आपको अपनी डायरेक्ट ID से करना होता है, यानी कि आपको डायरेक्ट अपनी ID से प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, और 3cc आपको अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग करानी होती है।
ये होता है। अब जैसे कि 1+3 को भी आप काफ़ी डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने डायरेक्ट में 4cc एक्टिव मतलब आप अगर होना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते कि आपको 4cc की डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग करानी है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको 1cc अपने परचेज करके या फिर रिटेल करके आपको ये करना पड़ेगा। 4cc का जो सबसे अच्छा जो बेनिफिट्स होता है, आपके डाउन में कितने भी पर्सन हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन हो, फिर उनकी डायरेक्ट डाउनलाइन, मतलब जितने भी आपकी टीम होगी, होल टीम आपकी डायरेक्ट टीम, मान लीजिए 10 लोग हैं, फिर उन 10 लोगों ने में एएस बनाए होंगे, कोई पीसी लेवल पे होगा, उन सबसे अगर आपको कमीशन चाहिए तो आपको 4cc एक्टिव होना पड़ता है। 4cc एक्टिव अगर आप रेगुलर होते हैं, लाइक आपने एक ऐसे लेवल पे आ गए, आपकी टीम भी बन गई, बढ़िया काम भी चल रहा है, आप अपना हर मंथ आप अपना 4cc एक्टिव भी हो रहे हैं, तो कंपनी यही देखती है कि ये एक पर्सन ऐसा है, एक एफपीओ पर्सन ऐसा है जो हमेशा ये 4cc एक्टिव होता है, काफ़ी एक्टिव तरीके से ये अपना बिजनेस को हिट कर रहा है। वही सारी चीज़ें कंपनी, ये सबसे मिनिमम क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया हैं आपको लेवल अप करने के, आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिलती हैं। जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है तो मिनिमम जो ये अचीवमेंट होती है, मिनिमम जो आपका ये क्राइटेरिया होता है, अगर आप इसको रेगुलर बेस पे हर मंथ आप 4cc एक्टिव होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप कंपनी की नज़रों में आएंगे कि ये बंदा काफ़ी अच्छे से बिजनेस कर रहा है, तो उसको इसके आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अपनी टीम को भी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं 4cc एक्टिव करने के। जितना आपकी टीम भी अच्छे से वर्क करेगी उतना आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, फिर उसकी टीम के पर्सन को भी होगा। तो यही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए आज लेकर आई थी। 4cc एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप 4cc एक्टिव नहीं होंगे तो आपको कंपनी आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग से कुछ भी अमाउंट नहीं देगी, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी लेवल पे हैं, एएस लेवल पे, सुपरवाइज़र, अगर आप डायरेक्ट किसी को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कमीशन तो आता ही है अकॉर्डिंग टू योर लेवल, जो भी परसेंटेज होते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं किस लेवल पे कितने परसेंटेज होते हैं। तो अगर आपको टीम से कमीशन चाहिए, अपनी टीम से भी चाहिए कि आप उससे भी लेना चाहते हैं, उससे भी लेना चाहते हैं, डाउन से भी लेना चाहते हैं, डाउन के डाउन से भी लेना चाहते हैं, तो आपको 4cc एक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर आप हर मंथ लेना चाहते हैं तो आपको हर मंथ होना पड़ेगा 4cc एक्टिव। तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी कि आपको 4cc एक्टिव होना क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया होता है। अगर आप 4cc एक्टिव होएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमीशन आता है अपनी टीम से। डायरेक्ट से तो आएगा ही आएगा, आपको टीम से भी आता है, उसका भी एक खास मकसद होता है कि आप अपनी जो आप एक तो कंपनी के नज़र में आते हैं, ऊपर से आपको एक हैबिट हो जाएगी कि आपको ये चीज़ करनी है। आपको जब हैबिट होगी तो आप अपनी टीम को भी उस तरीके से गाइड करेंगे। प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो रिटेल भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपको हर मंथ अपने ही लिए प्रोडक्ट खरीदने, आप रिटेलिंग करिए, प्रोडक्ट रिटेल करेंगे क्योंकि कस्टमर्स बहुत है, बस आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको बस अपनी मतलब डायरेक्ट आईडी से प्रोडक्ट खरीदने, आप खुद प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप रिटेल कर रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो आईडी होती है उससे बस प्रोडक्ट आपको 1cc के लेने होते हैं। बाकी अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग कराइए, आप 4cc के प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बट आपको 1cc के जो प्रोडक्ट है वो अपने मतलब अपनी आईडी से लेने ही पड़ते हैं। बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको थोड़ी बहुत भी यहाँ पे 4cc के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।